Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and I welcome you all to Physics World. So आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 आपका जो मोशन वाला चैप्टर है उस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स में आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। कोई ना कोई एक इक्वेशन को वो डिराइव करने के लिए आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लीजिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी चैप्टर 8 मोशन में, आपका लॉज ऑफ मोशन में, ग्रेविटेशन में और फर्दर क्लासेस में भी बहुत जगह यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इनको डिराइव करने से पहले समझ लेते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, ये हमें क्यों चाहिए और ये कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी v इक्वल्स यू प्लस ए टी। वी क्या? फाइनल वेलोसिटी। u क्या? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। t इज़ टाइम। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी इसको हम कहते हैं। कभी कभी आपके पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको वो बोल सकता है कि डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो आपको ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी आपको इनका नाम भी पता होने चाहिए। ठीक, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। u क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। a क्या है? एक्सेलरेशन एंड t फिर से टाइम। इसको हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, क्योंकि ये पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को आपके टाइम से इक्वेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी और पोजीशन को रिलेट कर रहा है, इसलिए इसे वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन कहते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करने के लिए लिखी है, क्या है ये? दीज इक्वेशंस हेल्प अस टू एनालाइज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका MCQ में आ सकता है या असर्शन रीजन में आ सकता है। ठीक है, क्या आएगा कि जो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आप अप्लाई कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे जो कि कैसा पाथ ले रहा है? स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, सर्कुलर, कर्व और आड़ा टेढ़ा मूवमेंट में आप इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। स्ट्रेट लाइन में आप इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं और उनमें भी आपकी एक्सेलरेशन जो ये ए है ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए एक्सेलरेशन है आपकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो पूरे टाइम इंटरवल में जब तक आप ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तब तक वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही चलनी चाहिए, उसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको हम डिराइव करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। अगर आप इंटरेस्टेड है अगर आप, तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये क्लास 9th में ग्राफिकल मेथड से करते हैं डिराइव, और अगर आप क्लास 11th में फिज़िक्स लेते हैं तो वहाँ आपको कैलकुलस मेथड से इनको डिराइव करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलस मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं। आपके कोर्स में कैलकुलस नहीं है, इसलिए हम इसको ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक नॉलेज के लिए आपकी एक मैंने चीज़ बता दी। ठीक, तो चलिए हम डिराइव करते हैं। हम जाएंगे अलग ऐप पे जहाँ पे मैं इनको डिराइव कराऊंगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। यस, तो अब हम आ गए हैं अपने बोर्ड पर। ठीक है, आपको बोर्ड दिख रहा होगा, विजिबल होगा बिल्कुल।
अब इस पे हम डिराइव करते हैं आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपकी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। अब इसको हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से डिराइव। कैसे करेंगे, लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड से करना है तो ग्राफ बनाना पड़ेगा हमको। एक ग्राफ बना, आइए इस पेज पे मैं सिर्फ ग्राफ बना रहा हूँ, अगले पेज पे इसकी डेरिवेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप तो हो जाते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं और आपके पेपर में भी इस चैप्टर से बहुत सारे ग्राफ आते हैं, अक्सर आते हैं। ठीक है, तो ग्राफ को आपको समझना आना चाहिए। ठीक, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपका कौन सा ग्राफ है, पहले ये समझते हैं। ये आपका ग्राफ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, कौन सा ग्राफ है ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे क्या आपका टाइम। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, चलिए यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये आप क्या जा रही है, ये आपका स्लोप। ठीक है, अभी सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो, सब बताऊंगा कि स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, सब चीज़ समझ में आती जाएंगी। ठीक है, ये आपका पहले समझ लीजिए कौन सा ग्राफ है ये आपका वीटी ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ भी कहेंगे इसको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस ऑब्वियसली वीटी ग्राफ। ये वेलोसिटी है, वाई एक्सिस वेलोसिटी एक्सिस है। यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं क्या, यू। ठीक है, हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या ले ली, हमने यू, और हमने एक फाइनल वेलोसिटी भी लेनी है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम ऐसे यहाँ से यहाँ शो कर लेते हैं। तो एक सेकेंड, यस, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। ये आपकी होगी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और ये हो गया आपकी उस वेलोसिटी पर आपका क्या, टाइम। ठीक, ये आपका हो गया क्या, टाइम एक्सेस होगी। इसको भी आपस में हम जोड़ लेते हैं। ठीक, यस, ये आपका क्या हो गया, आपका एक ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। बिल्कुल, अब देखिए ये जो आपका ये वाला जो पॉइंट है, आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको क्या हम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे आपकी वेलोसिटी। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और आपका नीचे टाइम इंटरवल क्या है, आपका जो नीचे टाइम इंटरवल है यहाँ पे टी टाइम इंटरवल। ठीक है, जहाँ पे ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस नीचे जा रही है, ये आपका टी टाइम इंटरवल पे एक्सिस ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो अब हम कुछ चीज़ें करेंगे इसके। क्या, देखिए इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओ पॉइंट। ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट, नीचे जो छुप गया है इसको हम ए पॉइंट बोल देते हैं। ये आपका बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, एंड दिस इज़ योर डी पॉइंट। ठीक, समझ में आ जाती है सब बातें, बिल्कुल। अब देखिए नीचे जो छुप गया वो ए पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा वो ए पॉइंट है, वहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है, टी। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ वैल्यूज़ नोट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ क्या नोट करनी है हमको, देखिए जो आपकी ओ ए है, ओ ए कहाँ है, टाइम इंटरवल वाली एक्सिस पे है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी। ठीक है, ओ से लेकर यहाँ नीचे जो ए छुप गया वहाँ तक ये टी। ठीक है, ओ ए टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो ये ए है,
ये आपका यहाँ पे टाइम इंटरवल टी है, ठीक है। ओ इक्वल्स टू टी हो गया आपका। अब देखिए, अब ए बी आपका क्या है, ए बी को देखिए, ए बी आपका क्या हो जाएगा, यू। देखिए आपको ग्राफ पढ़ना आता होगा, मैथ्स में आपने इसी साल 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। जो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है उसकी वैल्यू हम वाई एक्सिस से लेते हैं, जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है उससे उसकी वैल्यू हम एक्स एक्सिस से लेते हैं। तो ओ ए क्या एक तरीके से हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस ही है, तो एक्स एक्सिस अपने पर तो पैरेलल होगी, तो उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, एक्स एक्सिस से। तो टी। ए बी क्या है, ए बी आपकी वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो उसकी वैल्यू जो है यू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल की, अब अगर हम देखें यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है तो उसकी साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स की बात कर रहा हूँ। तो ए बी जो है इस तरफ की साइड है, तो जो वो वाली जो साइड है उसके इक्वल हो जाएगी, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू, ठीक। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, ए सी, ए सी, ए सी क्या हो जाएगा बताइए, चलिए बताइए। यस, दिस इज़ वी, ठीक है। ए सी क्या हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा। अब देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं, ठीक। आगे एक और चीज़ देखेंगे। अब हम निकालेंगे बी सी, ठीक है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं बताऊंगा मैं, ताकि हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन है यहाँ पे पुट कर सकें, ठीक है। इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। बी सी की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए सी माइनस ए बी, ये ए सी है, इसमें से अगर मैं ये बी सी माइनस कर दूँ तो ये निकल जाएगा ए बी, सॉरी बी सी, यस। तो ए सी क्या है आपकी, ए सी आपकी वी है, बी ए बी क्या है आपकी यू है, तो वी माइनस यू, तो इस बी सी की वैल्यू आपकी क्या होगी, वी माइनस यू, ठीक है। ये सब बातें आपको क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कैसे आपको डेरिवेशन करनी है, ठीक है। ये इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ चला जाएगा कि ये डेरिवेशन कैसे करनी है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। ओ ए आपका टी है, ए बी आपका यू है, ए सी आपका वी है, बी सी आपका वी माइनस में यू है। अब देखते हैं आगे, एक पॉइंट इसको भी हम नाम देंगे, ये जो यू के पास जो बना हुआ है, ओ ए बी सी डी बन गया, ये इसको ई नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा बाद में यूज होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ जाते हैं हम, एक और पेज खोलते हैं हम। यस, तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक ट्रायंगल मिला था वहाँ पे, अगर आपने नोटिस किया हो, उस ट्रायंगल को हम एक बार ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा ट्रायंगल बनाएंगे हम, एक हमें वहाँ पे एक ट्रायंगल मिला था, उस ट्रायंगल को हम बनाते हैं। ठीक है, क्या था नाम ट्रायंगल का, अगर आपको याद हो ट्रायंगल का नाम क्या था, एक बार देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ई बी सी। क्या है ट्रायंगल का नाम, ई बी सी, ई बी सी। ये आपका हो गया ई, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ई। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा मुझे नया नया चलाना आता है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ जी, तो ये आपका ई, ये आपका बी, ये आपका क्या सी। ये ई बी सी ट्रायंगल मिला था, बी सी की वैल्यू हमें मिली थी वी माइनस यू, ठीक है। ई बी क्या है, ई बी आपका पैरेलल है किसके, ओ ओ ए के, ओ ए की वैल्यू क्या थी आपकी, याद करो, टी, ठीक है। यह क्या है, ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, टी। अब ये एक क्या है, ये आपकी अलग साइड है, ये क्या आपका स्लोप बन गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है आपका स्लोप। अब स्लोप क्या होता है ज़रा समझिएगा, इसको एंगल थीटा मानते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि मान लीजिए तो ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। देखिए आपकी, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन,
ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन अज्यूम कर ली। अब देखिए, अब आपको इस पर अगर आपको कोई कहे कि इस पर चल के दिखाओ, क्या आप चल सकते हो? बिल्कुल, आप अपने फर्श पे चलते हो, अपने ग्राउंड पे चलते हो, आराम से चलने होता है, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको मैंने एक हाइट तो नहीं कहना चाहिए, एक एंगल पे, ठीक है। ये देखिए एंगल कैसे बनता है, दो आर्म्स को ऐसे जॉइन करने पर तो बनता है। यहाँ पे वो एक जगह से कनेक्टेड होती हैं, बाकी दो जगह से ओपन होती है। इसको मैं खोलता हूँ, बंद करता हूँ, तो ये एक एंगल बनता है, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे करके रख दिया यहाँ, और मैंने इसका क्या नाम दे दिया, एक एंगल हो गया ये, ठीक। क्या है ये एक एंगल हो जाएगा। मान लेते हैं ये एक अल्फ़ा एंगल है, ठीक। अल्फ़ा एंगल पे खड़ा हो गया। अब देखिएगा आपको यहाँ पे चलना है, क्या आप चल पाएंगे? यस, चल पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको एफ़र्ट मारना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एफ़र्ट मारना पड़ेगा। इतनी आसानी से आप नहीं चढ़ पाएंगे। थोड़ा सा इसका हम स्लोप और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसका हम स्लोप और बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन। अब देखिए, ये देखिए मैंने क्या कर दिया, इसका जो एंगल था, जो मेरा एंगल था, इसको मैंने और बढ़ा दिया, ये और बड़ा हो गया। यहाँ पे अब चलना आपके लिए और ज़्यादा टफ हो चुका, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका चढ़ना मुश्किल होता चल जाता है, मतलब। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। अपने रियल लाइफ में भी सुना ही होगा स्लोप वर्ड, यार ये स्लोप बहुत ज़्यादा है इसका, मैं तो नहीं चढ़ पाऊँगा, यार ये फ्लाईओवर का स्लोप बहुत ज़्यादा है, ये माउंटेन का स्लोप कितना होगा, ऐसा सुना होगा आपने। स्लोप मतलब चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई। जैसे आप बोलते हैं कि माउंटेन में खड़ी चढ़ाई मतलब स्लोप बहुत ज़्यादा है। स्लोप का मतलब यही होता है, थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका स्लोप होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब आप मैथमेटिक्स में, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, देखते हैं स्लोप कैसे। अब स्लोप क्यों निकालना है, पहली बात बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपका होता है, जो आपका वीटी ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका स्लोप क्या देता है, उसका स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन। ये बात आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। इसलिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, और उसको हम क्या करते हैं, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। ये ट्राइंगल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ ट्राइंगल, दिस इज़ डेल्टा, ठीक है। इसको हम पढ़ते क्या हैं, डेल्टा पढ़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज, ठीक है। ये ग्रीक लेटर है, जिसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस गिव्स अस द स्लोप, ठीक है। ये हमें क्या देता है, स्लोप देता है, ठीक। चलिए, अब देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आइए, अब देखिए, अगर हम अपनी पिछली स्लाइड पर जाएं, अपनी पिछली वाली स्लाइड पर जाएं, तो वहाँ पे अब हम देखते हैं एक चीज़, क्या देखते हैं कि चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस हम निकालें कैसे। देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने BC, AC, AB, OA ये निकाला क्यों। क्योंकि मेरा मेन मकसद क्या है, एक्सेलरेशन को निकालना, ठीक है। क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में b = u + at में एक्सेलरेशन को मुझे फाइंड आउट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी और टाइम तो मिल ही जाएगा मुझे, जो कि मुझे मिल ही गया, क्योंकि वो तो है ही, एक्सेस ही वही है। लेकिन एक्सेलरेशन निकालना मेरा सबसे बड़ी जॉब है, उसको निकाल दिया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरा सॉल्व, डेरिवेशन हो जाएगी मेरी सॉल्व, ठीक है।
तो इसलिए मुझे निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में मैंने पता लगाया क्या है वो, स्लोप। स्लोप अब मैंने मैथमेटिक्स की किताब खोली, उसमें क्या मुझे दिखा, स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज को याद रखना है, ठीक है। अब मैंने इसीलिए यहाँ पे सारे चेंजेस भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, ठीक। अब देखिए चेंज इन वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस को ध्यान से देखिए, इसमें चेंज क्या हो रहा है। पहले आपका क्या था, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये थी u, फाइनली आप यहाँ पहुँच गए v में, तो चेंज क्या हुआ, चेंज आपका bc हुआ ना, bc आपका चेंज हुआ, बिल्कुल। क्या इसमें कोई आपको समझने में दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चेंज तो हमारा यही हुआ, u से हम v पर गए, तो v माइनस यू आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब कहने का अगर आप ये भी समझिए एग्जांपल से, 5 मीटर पर सेकंड आपकी पहले से थी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड होगी, तो चेंज कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड, है ना। 5 से 5 और बढ़ गए आप, तो ये होता है आपका चेंज, ठीक। तो ये आ गया आपका चेंज इन वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, चेंज इन वाई एक्सिस। अब आपका चेंज इन एक्स एक्सिस में क्या आएगा, चेंज इन एक्स एक्सिस में देखिए यहाँ पे ए पॉइंट पे आपका क्या है, टाइम t, ओ पॉइंट पे क्या है, 0, तो t माइनस 0 क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। मतलब टाइम में आपका कोई चेंज नहीं आया, जैसे ही क्योंकि हमने शुरू ही आपका मोशन t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 से मतलब एक्स एक्सिस पे आपका 0 था वैल्यू, तब से हमने मोशन को चलाना शुरू कर दिया। तो t इक्वल्स टू 0 से शुरू करा, t इक्वल्स टू t तक गए, चेंज क्या होगा, t माइनस 0, वो हो जाएगा आपका सिंपली t, ठीक। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या था, स्लोप का फॉर्मूला था हमारा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए चेंज इन वाई एक्सिस क्या था, v माइनस यू, चेंज इन एक्स एक्सिस क्या था, t माइनस 0 लिखना, t माइनस 0 लिख दीजिए, t लिखना है तो t भी लिख सकते हैं। अब देखिए अभी m क्या है, मैंने अभी बताया स्लोप क्या देता है, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, यस। मतलब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू आपकी एक्सेलरेशन है, तो आप क्या a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं, बिल्कुल। आपको फॉर्मूला भी याद होगा, इससे दो टॉपिक्स पहले आपने क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही तो होता है, यही तो होता है आपका एक्सेलरेशन। तो वो तो आ गया यहाँ पे, बस इनपुट करना, आंसर आ जाएगा आपका। कैसे, आइए देखते हैं, लेट्स सी नाउ। डेरिवेशन करते समय आपको इस बात का पता क्या ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान नहीं रखना पड़ता, आपको जाना है, तो आखिर में घर जाना है, बिल्कुल घर जाना है। तो घर जाने में आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे कैसे मैं स्टेप्स लूँ कि मेरी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए, और ये आपको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ही समझ में आएगा। ये नहीं हो सकता कि आपको पहले दिन में समझ में आए, नहीं, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी सारी बातें, ठीक। आपका ए क्या आ गया, ए आपका एम के इक्वल था, एम क्या आपका वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे हम वी माइनस यू अपॉन टी, टी को वहाँ भेज दीजिए, यहाँ भेज देते हैं टी को हम, क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल्स वी माइनस यू, यू को उस तरफ भेज दीजिए, इस तरफ भेज देते हैं एल एच एस में, तो आपका डिराइव होगी इक्वेशन ऑफ मोशन, यू प्लस ए टी, यस, दैट्स द डेरिवेशन हैंस प्रूव। देखो कितनी आसान सी डेरिवेशन थी, हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक चीज़ करी बस, क्या, पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करा, अच्छा सा एक सुंदर सा ग्राफ ड्रॉ करा, यू वेलोसिटी रखी उसकी, ठीक है। उसके बाद हमने वी वेलोसिटी उसकी रखी, ग्राफ ड्रॉ करा, ऐसे आपके बुक में दे रखा है। उसके बाद हमने सारी वैल्यूज़ लिखी, हमने ओ ए निकाला, ए बी निकाला, ए सी निकाला, बी सी भी निकाला हमने, और उसके बाद हमने क्या फॉर्मूला लगाया, हमने दिमाग लगाया, हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है आपका स्लोप, स्लोप आपका मैथमेटिक्स कहती है कि स्लोप क्या होता है,
चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, उससे आपका क्या होगा, चेंज इन वाई एक्सिस में क्या था v माइनस यू, चेंज इन एक्स एक्सिस में t था, तो आपका a इक्वल्स वी माइनस यू अपॉन टी आ गया। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते कि आप कहें कि आपको तो पता है ना कि ये a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, तो आप यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा ख़तरा है। कई बच्चे यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ से शुरू नहीं करना है, ग्राफ से यहाँ पे आना आपको, ठीक है, ग्राफ से डिराइव करके इस चीज़ को फिर यहाँ तक आपको पहुँचना है, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बस हमने इसको LHS में भेजा, आपका काम ख़त्म। ये आ गई आपकी डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक और ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको 10th क्लास में समझ में आएगा, और फिर भी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये जो आपकी जो मैंने निकाली स्लोप, इस स्लोप को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, स्लोप को हम कहते हैं, स्लोप जो होता है उसको हम कहते हैं tan थीटा। आपने उस तक कहीं सुना हो स्कूल में वगैरह में, कहीं तो सुना होगा आपने, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो सुन लिया होगा आपने कि tan थीटा वाली भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा। tan थीटा क्या होता है, उसी को हम स्लोप कहते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब इस ट्रायंगल का ये जो परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय दिस गिव्स अस द tan थीटा। अब p बाय b क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, सिंपल, बस ख़त्म हो गया, यही होता है स्लोप, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, समझ आ गया तो अच्छी बात है, इस्तेमाल मत कीजिएगा कि आपके कोर्स में tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं है। 10th क्लास में आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा क्या क्या और चीज़ें होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल था, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर यानी कि हाइट अपॉन बेस होती है, तो हाइट यहाँ पे क्या है, v माइनस यू अपॉन बेस क्या है, t, उसी को हम स्लोप भी कहते हैं, ठीक है। tan थीटा को हम स्लोप भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, बड़ी क्लासेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी ये सब चीज़ें, ठीक। ये तो आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव होगी, बिल्कुल। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो बाकी की दो जो इक्वेशंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समराइज़ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिराइव करेंगे, और फिर हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। So that's all for today's video. Thank you so much for watching the video. Thank you.